राधे राधे मित्रों, दिव्यांशी चौबे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय सुना रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कन्या ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियां और प्राकृतिक जटा मुकुट से शोभित हैं। भाल में अर्धचंद्र है। ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति श्री शंकर भगवान ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप इसको दिखाया। तब वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तप से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, वह हष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर भगवान को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शंकर भगवान का मनोपचार से पूजन किया, उनकी स्तुति की। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव भगवान बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हो गई। शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे भोले शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाले, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे भगवान, हे शिव भगवान, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री के 5 पति वाली ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। एक पुरुष की 5 स्त्री हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होऊंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव भगवान कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी। तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा ऋषि कोपमायन हो जाएं तो तीनों लोकों को जला देवेंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते हैं, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए।
तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव भगवान के अंतर होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय।